कैस्पियन टाइगर। विस्तृत जानकारी। कैस्पियन टाइगर पैंथेरा टिग्रिस विरगाटा एक विलुप्त हो चुकी बाघ की उपप्रजाति थी जो मध्य एशिया, ईरान, तुर्की और रूस के कुछ हिस्सों में पाई जाती थी। इसे पर्शियन टाइगर और तुरानियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। शारीरिक विशेषताएं। आकार। नर कैस्पियन बाघ 2.7 से 3.0 मीटर 9 से 10 फीट लंबा होता था, जबकि मादा बाघ का आकार छोटा होता था। वजन। नर बाघ का वजन 170 से 240 किलोग्राम तक और मादा बाघ का वजन 85 से 135 किलोग्राम तक होता था। रंग और धारियां। इनका रंग चमकीला नारंगी होता था, जिस पर गहरे काले रंग की धारियां होती थीं। इसके फर अन्य बाघों की तुलना में अधिक घने और लंबे होते थे, जिससे यह ठंडे जलवायु में जीवित रह सकता था। आवास और वितरण क्षेत्र। कैस्पियन टाइगर मुख्य रूप से निम्नलिखित देशों में पाया जाता था: ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, रूस। इनका पसंदीदा आवास घास के मैदान, दलदली क्षेत्र, नदी के किनारे और घने जंगल होते थे। आहार और शिकार करने की विधि। कैस्पियन टाइगर मांसाहारी था और इसके मुख्य शिकार ये थे: हिरण, डियर, जंगली सुअर, वाइल्ड बोर, जंगली भेड़, वाइल्ड शीप, जंगली बकरियां, वाइल्ड गोट्स। छोटे स्तनधारी जीव। यह अकेले शिकार करता था और झाड़ियों में छिपकर अपने शिकार पर हमला करता था। विलुप्ति के कारण कैस्पियन टाइगर को 20वीं सदी में विलुप्त घोषित कर दिया गया। इसके विलुप्त होने के मुख्य कारण थे: अत्यधिक शिकार। कैस्पियन टाइगर की खाल, हड्डियों और अन्य अंगों के लिए अवैध शिकार किया जाता था। आवास की क्षति। कृषि और मानव बस्तियों के विस्तार के कारण इसके रहने के स्थान नष्ट हो गए। शिकार के लिए भोजन की कमी। हिरण और अन्य शिकार की संख्या में कमी आने से इसे भोजन मिलना मुश्किल हो गया। सरकार द्वारा सफाई अभियान। रूस और अन्य देशों में सरकारों ने इसे हानिकारक जीव मानकर मारा, जिससे इनकी संख्या तेजी से घट गई। आधिकारिक विलुप्ति। कैस्पियन टाइगर को 2003 में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया। हालांकि 1970 के दशक तक इसकी कुछ रिपोर्टेड दृश्यावलोकन साइटिंग्स की घटनाएं सामने आई थीं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। पुनर्वास प्रयास। रिवाइल्डिंग एफर्ट्स। वैज्ञानिकों का मानना है कि साइबेरियन टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस अल्टाइका और कैस्पियन टाइगर आनुवंशिक रूप से काफी समान हैं। इसलिए रूस और कजाकिस्तान में साइबेरियन टाइगर को पुनः उसी क्षेत्र में बसाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं जहां कभी कैस्पियन टाइगर रहता था। निष्कर्ष। कैस्पियन टाइगर मध्य एशिया का एक शक्तिशाली शिकारी था, लेकिन मानव हस्तक्षेप के कारण यह विलुप्त हो गया। हालांकि वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि इसे किसी अन्य बाघ प्रजाति के माध्यम से दोबारा उसी क्षेत्र में बसाया जाए। इसकी विलुप्ति हमें यह सिखाती है कि वन्यजीव संरक्षण बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई और महत्वपूर्ण जीव इस तरह से नष्ट न हो जाए।